हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ा था, जो कि था ऑब्जेक्ट एंड क्लास। आज के लेक्चर में हम फिर से दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। एक है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन। नाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अगर हम समझते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी एक बहुत जनरल कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, या आप एक कार की बात करते हो, तो जब हम whenever you see a car, आप सिर्फ एक कंबाइंड कार को देख रहे हो rather than seeing the individual part of a car, right? आप जब एक कार देखने जाते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप कार देखते हो and then you go to the individual parts of that particular car, या उसके जो भी स्पेसिफिकेशन है आप फिर उसके, ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले आप सारे इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशंस देखते हो and then you decide the car. We always go with the car and then we see the individual specification. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज रिक्वायर्ड है, जितनी भी एसेंशियल डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो ही आपको बताई जाएगी और बाकी सारी डिटेल्स आपको नहीं बताई जाती। इसका एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट या हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे लेट्स टॉक अबाउट अ प्लेस। आप जब भी कोई ऑर्डर बुक करते हैं, नॉट इवन ऑर्डर, लेट्स टॉक अबाउट अ बैंक एप्लीकेशन। आप बैंक में जाते हैं तो यू हैव अ रिक्वेस्ट टू चेंज योर एड्रेस, तो वो क्या करता है आपको, क्या जितने भी काउंटर्स अवेलेबल होते हैं बैंक में वो सारे के सारे आपका एड्रेस चेंज करते हैं? वो नहीं करते। देयर आर ओनली 1 or 2 पर्सन विच आर डेडिकेटेड एंड दे विल बी ओनली द वन टू चेंज द एड्रेस। वो ही आपका एड्रेस चेंज करेंगे एंड बिफोर चेंजिंग योर एड्रेस ऑल्सो दे विल आस्क यू टू फिल अप द सर्टन डिटेल्स। वो सारी डिटेल्स दे रखी होगी, आपको वो फिल करना होगा एंड देन ओनली दे विल डू दैट। सो दैट मीन्स जिसको जितना काम रिक्वायर्ड है उसे उतना ही काम दिखाया जाता है या उसे उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। जो भी उसके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं दिखाई जाती। सो द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड, द डिटेल्स विच इज रिक्वायर्ड, द कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, ओनली वो ही उसको दिखाया जाता है। बाकी पीछे का जो भी वर्किंग होती है, पीछे का जो भी कंसेप्ट होता है, पीछे का जो भी प्रोग्रामिंग होती है या पीछे का जो भी लेआउट होता है वो किसी को नहीं दिखाया जाता। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, हम लोग जब एक मूवी देखने जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका आउटपुट देखते हैं। हम वो नहीं देखते कि उस मूवी को बनाने के पीछे के जितने भी सीन्स हैं आप वो सब नहीं देखते। जो लास्ट एडिटेड सीन होता है आपको वो ही दिखाया जाता है। तो दैट मीन्स यू आर द ओनली इंटेंडेड यूजर टू सी द एंटायर movie. You are not at all required to see the background task, right? So it is the process. Data abstraction is basically the process of identifying only the required characteristics of the object and ignoring the irrelevant details. यानी मुझे जितना रिक्वायर्ड है मुझे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी, बाकी की जो भी इररेलेवेंट डिटेल्स है वो मुझे नहीं दिखाई जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एक होता है डेटा इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन को अगर हम तोड़ते हैं, इस वर्ड को अगर हम डिवाइड करते हैं या बाइफर्केट करते हैं तो हम इसको एक कैप्सूल के जैसे लेते हैं। अगर आप एक कैप्सूल की बात करते हो तो कैप्सूल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम कंबाइन करके रखते हैं एंड देन दैट बिकम अ कैप्सूल। और जब आप उस कैप्सूल को लेते हो, व्हाटएवर प्रॉपर्टी ऑफ दैट कैप्सूल इज ऑन योर बॉडी वो एग्जीक्यूट होती है, राइट? तो वो कैप्सूल के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप उसको इंडिविजुअल नहीं ले रहे हो क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, इसलिए आपने उसको कंबाइन करके कैप्सूल दिया है। तो सिमिलरली क्लास भी होती है, वो एक कैप्सूल के जैसे होती। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर जैसे आपने हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल के थ्रू ही काम करते हैं। जैसे मैंने क्लास को, एक कार को मैंने क्लास ली, तो उस कार के आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज? जैसे उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, उसके हाउ मच पेट्रोल इट कैन हैव, दैट इज दी टैंक कैपेसिटी कितनी है उसकी, ठीक है। ये तो हो गई उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसका कलर क्या है ना, मतलब दीज आर जस्ट द प्रॉपर्टीज और द एट्रीब्यूट्स। अब वो क्या क्या काम कर सकती है, वो कार क्या क्या काम कर सकती है, इट कैन ड्राइव, ठीक है, देर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ योर कार। तो आपने क्या किया है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शंस को आपने एक नाम दे दिया है कार, राइट? दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। यानी आप डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करके रख रहे हो। कैसा डेटा? एक तो प्रॉपर्टीज वाला और एक उसका फंक्शंस। यानी अगर एक बर्ड है तो बर्ड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसके फेदर्स, उसका कलर, उसका शेप ऑफ द बीक, द आईज शेप एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे वो फ्लाई कैसे करती है, वो कैसे साउंड निकालती है, या वो खाना कैसे खाती है। तो बर्ड का एक तो उसका फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन जैसे वो फ्लाई कैसे करती है, द वे दैट इट एक्सपैंड्स इट्स विंग्स, या
वो सारे उसके फंक्शंस हो जाते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज में उसका कलर ऑफ द फेदर एंड द शेप ऑफ द फेदर्स, द शेप ऑफ द बीक, द शेप ऑफ द आईज, तो इसने सबको एक बाइंड करके हमने एक नाम दे दिया बर्ड। तो दैट इज wrapping up of your different attributes, properties, data and the functions together into one name. That is something which is called as data encapsulation. See, it is a protective shield that prevents the data from being accessed by the code outside the world. अब उस कोड को हम एक्सेस कैसे करते हैं, दैट इज अगेन अ सेकेंडरी पार्ट, लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। यानी हम बहुत सारे डेटा, उन डेटा के ऊपर आप कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई करते हो, वो सब, उन सबको आपने एक कॉमन नाम दे दिया, एक साथ ही काम करेंगे। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। लेट्स सपोज आपने एक क्लास बना दी है एडिशन की, तो वो एडिशन के अंदर कौन से फंक्शंस हो जाएंगे कि वो दो नंबर्स को ऐड करता है, तो दो नंबर्स उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगे और एडिशन उसका फंक्शन हो जाएगा, और उन तीनों को आपने एक कंबाइंड नाम दे दिया एडिशन। तो यानी दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। आप डिफरेंट डेटा टाइप्स, आप डिफरेंट डेटा और जो फंक्शंस उन डेटा पे परफॉर्म अपन कर सकते हैं, उन सबको अपन कंबाइन करके एक नाम दे देते, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ क्लास एंड दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज इनकैप्सुलेशन। तो अगर आप बहुत बेसिक 4 प्रॉपर्टीज आप ऊप्स की कंसिडर करते हो, तो ये मेजर 4 होते हैं जो पिलर्स कहलाते हैं आपके, दैट इज और ऑब्जेक्ट्स, क्लास, ये इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देयर आर 2 मोर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी प्रॉपर्ली, बिकॉज एक बार ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो वहां पे हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। सो डू क्लियर योर कंसेप्ट्स प्रॉपर्ली. See you in the next lecture. Till then, please keep learning. Thank you, everybody.